नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा 2025 में कब है, खीर आपको बना के चंद्रमा की रोशनी में कब रखनी है, सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन यदि आप करवाना चाह रहे हैं तो आपको कब करना है, और स्नान दान की पूर्णिमा कब रहेगी, चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा। आज आप इस वीडियो में संपूर्ण नियम विधि जरूर जान लें। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को शरद पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। आश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है, और जो आश्विन मास की पूर्णिमा होती है वह वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी पूर्णिमा के दिन रास लीला रचाई थी। शरद पूर्णिमा इस बार 6 अक्टूबर को रहेगा या 7 अक्टूबर को रखा जाएगा, अब आप यह जान लें। शरद पूर्णिमा की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 दोपहर में 12:30 पे शुरू होगी, और यह अगले दिन 7 अक्टूबर 2025 शाम के समय 7:57 पे समाप्त हो जाएगी। हम जब भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का ही व्रत रखा जाता है। इसलिए आप शरद पूर्णिमा का अगर व्रत रखते हैं तो आपको 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को ही शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को चंद्रोदय का समय 5:57 पर रहेगा। आप इस समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। अब आप जान लें, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आप मध्य रात्रि में अर्थात 6 अक्टूबर की रात्रि में आपको रात में 12:45 से लेकर के रात में ही 1:34 तक आपको लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा को ना कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी देखती हैं कि रात्रि में जागरण करके कौन उनकी पूजा उपासना कर रहा है। आप इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर जरूर रखें, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, और शरद पूर्णिमा के दिन उनकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। जब आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं और फिर अगले दिन इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है उनकी किरणों से जो अमृत वर्षा होती है वह खीर में आके समाहित हो जाती है। वर्ष की सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा बड़ी ही श्रेष्ठ और शुभ होती है। इसलिए आप इस दिन व्रत रखें, उपवास करें, और सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन भी आप अपने घर में करवा सकते हैं। आप अगले दिन 7 अक्टूबर 2025 को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी, क्योंकि जब हम कुछ दान करते हैं ना तो वह ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। आप व्रत 6 तारीख को रखिएगा, और स्नान दान जो दान करना है आपको वह 7 अक्टूबर 2025 को कीजिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की प्रथा उत्तर भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी, और उस लीला में जो गोला बना के नृत्य किया था भगवान श्री कृष्ण ने, उसमें भाग लेने के लिए भगवान शिव भी पधारे थे। तो यह बड़ी ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। देखिए, नियम में ये रहता है कि सौभाग्यवती जो महिलाएं होती हैं वह पूर्णिमा के दिन बाल धो के स्नान नहीं करती हैं। किसी भी पेड़ पौधे जीव जंतु को आपको मारना पीटना नहीं है। किसी भी भिक्षुक को, याचक को आप कुछ देके ही विदा करें, उन्हें भी आप इस दिन प्रताड़ित नहीं करेंगे। आप जरूर बड़ों का सम्मान करें। व्रत रखते हैं तो विधिवत माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। आप इस दिन माता तुलसी की विधिवत पूजा करें, क्योंकि तुलसी जी को भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। आज हमने आपको इस वीडियो में शरद पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं
तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।